अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़िश ग्रेवी या फ़िश करी रेसिपी। मछली का सालन ऐसा लजीज कि आपका रोटी पर हाथ ही नहीं रुकेगा। आपने सारे सालन भूल जाने हैं अगर एक बार फ़िश का सालन ऐसे बनाएंगे। तो चले मछली का सालन बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लें, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें, चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दें और तेल को हल्का सा गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें 3 दरमियानी साइज के प्याज लेकर उनका पेस्ट बना लेंगे जो 1 कप होगा और वो इस ऑयल में डाल देंगे। 3 प्याजों को मोटा मोटा काट लें और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें तो ये पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को आपने अच्छे से फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। आहिस्ता आहिस्ता से इसको फ्राई करना है ताकि प्याज की जो स्मेल है वो भी खत्म हो और ये पेस्ट भी पके। इसका कलर इतना ही चेंज होगा कि ये गोल्डन कलर में आ जाएगा। अब पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लें। प्याज फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है और ये गोल्डन कलर में आ गए हैं। आप इनको स्मेल भी कर सकते हैं। अगर कच्चे की स्मेल खत्म हो गई है प्याज की तो आप इसमें बाकी चीजें ऐड करें। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चें कूट ली थी, ये डाल देते हैं और इसे भी हम 12 से 15 सेकेंड के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून फिश मसाला। इसी मसाले की वजह से मछली का सालन जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। ये मसाला आप किसी भी करी रेसिपी में डालें, आपको बहुत ही लाजवाब सा जायका मिलेगा। 1/4 टीस्पून इसमें डाल दें अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल दें, हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल दें और 1 टीस्पून नमक का शामिल करके इस मसाले को आपने अच्छे से मिक्स करना है और भूनना है। मसाला अगर आपका नीचे से लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिश करी हो या चिकन करी या बीफ करी, आपने मसाले को अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे से आप मसाला भूनेंगे उतने ही मज़ेदार आपका सालन तैयार होगा। फिश ड्राई मसाला की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आप मछली का सालन बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इस पॉइंट पे 3 टमाटर मीडियम साइज के ग्राइंड करके इसमें डाल देते हैं। अब टमाटर को भी 2 मिनट इस मसाले के साथ पका लें ताकि टमाटर भी अच्छे से इसमें पक जाए, भुन जाए। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें फिश के पीसेस रख देते हैं। आप चाहें तो कांटों के बगैर वाले पीसेस भी रख सकते हैं और कांटों वाली मछली भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े फासले पे पीसेस रखते जाएं। अब इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और अब इन पीसेस की साइड चेंज कर लेते हैं। मछली का जो गोश्त है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आपने चम्मच चला के इसकी बुनाई नहीं शुरू कर देनी, आपने इसे ऐसे ही पकाना है। मछली का सालन बनाने के लिए आप कोई भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, कांटों वाली, बगैर कांटों के। मछली के पीसेस की साइड्स हमने चेंज कर लिए। अब इसे कवर कर देते हैं 3 मिनट के लिए ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। 3 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। ये पीसेस जो है वो अच्छे से सेट हो गए हैं। अब आपने जितनी इसमें ग्रेवी रखनी है उतना आप इसमें पानी डाल दें। मेरे पास ये स्टील का ग्लास है जो मैं एक पूरा और एक आधा ग्लास इसमें डालूंगी, यानी 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी लेंगे और उसको हाथों से मसल के इसमें डाल देंगे। 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें ले लेंगे। अब इस कढ़ाई को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और ऐसे हिलाएंगे ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। अब इसे कवर कर देते हैं तकरीबन 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि मछली अंदर से भी पक जाए। 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से मछली का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। पानी भी हमने पका लिया है, अच्छी सी हमें ग्रेवी मिल गई है और फिश भी अंदर से पक चुकी है। अब हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करें। घर वालों के लिए बनाएं या मेहमानों के लिए, इंशाल्लाह रोटियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हाथ नहीं रुकेंगे। जल्दी से जाएं और इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।